इस तस्वीर को देखें। यह सुएज कनाल यानी नहर सुएज है। इस नहर के इस तरफ इसराइल जबकि दूसरी तरफ मिस्र है। 1967 की जंग में जब अरब ममालिक को इसराइल के हाथों शिकस्त हुई तो अरब ममालिक के दिल में बदले की आग जल उठी। इसराइल भी जानता था कि अरब ममालिक मिलकर इस पर हमला जरूर करेंगे, लिहाजा इसने नहर के साथ एक डिफेंस सिस्टम बनाया जिसे बारलीव का नाम दिया। 1973 की अरब इसराइल जंग में बारलीव इसराइल का एक नाकाबिले शिकस्त दिफाई निजाम था जिसे पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने रुई के गालों की तरह उड़ा कर रख दिया। 1973 में अरब ममालिक के सीने में जली हुई बदले की आग आखिरकार बाहर निकली। मिस्र और उर्दन ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन इसराइल में घुसने के लिए इस नहर सुएज को क्रॉस करना जरूरी था। इसराइल ने नहर सुएज में ऑयल के पाइप्स लगा रखे थे जिनके पीछे हैवी पंप्स मौजूद थे ताकि अगर मिस्री फौज पानी के अंदर आने की कोशिश करे तो पानी में आग लगा दी जाए और ये सोल्जर्स वहीं आग में जल जाएं। ये सच में एक मुश्किल टास्क था। पहले तो इस नहर को क्रॉस करना और फिर इस नहर के पीछे बारलीव डिफेंस सिस्टम। मिस्री और उर्दन की फौज ने इस टास्क के लिए पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज को सिलेक्ट किया क्योंकि ये मुश्किल टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद को मौत के मुंह में ले जाना इन ममालिक के कमांडोज के बस में नहीं था। और चूंकि पाकिस्तान आर्मी के ये कमांडोज इंतहाई ट्रेन और प्रोफेशनल हैं, इसलिए ये फौरन तैयार हो गए। 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। इस जंग में एसएसजी यूनिट के 200 कमांडोज, एक ब्रिगेड नफरी, 5000 सोल्जर्स और एयरफोर्स के तकरीबन 2 स्क्वाड शामिल थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसराइल के दिफाई निज़ाम के बारे में बताता हूँ कि इसराइल ने कैसे अपने मुल्क के दिफा की तैयारी की थी। इसराइल ने नहर सुएज के किनारे पर दुनिया का जो मजबूत तरीन दिफाई निज़ाम तैयार किया था उसे इसराइल ने बारलीव के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये कंक्रीट की तकरीबन 70 से 80 फीट ऊंची दीवार थी जिसे बड़ी टेक्निक के साथ बनाया गया था। इस दीवार के पीछे हर 30 फीट के बाद इसराइल आर्मी की एक प्लाटून यानी 28 से 30 फौजी मौजूद थे। इसराइल आर्मी ने इस दीवार के गिर्द बारूदी सुरंगें और कांटेदार तारें बिछा रखी थीं। इस दीवार तक पहुंचने के लिए इन बारूदी सुरंगों को क्रॉस करना जरूरी था, यानी अगर कोई भी इस सुरंग को क्रॉस करने की कोशिश करता तो इन सुरंगों में दबी हुई माइंस फट जाती। इस दीवार के पीछे लोहे के बंकरों में हैवी मशीन गन्स नस्ब की गई थीं। इसके अलावा फ्रंट लाइन से तकरीबन 150 फीट पीछे इसराइल आर्मी ने टैंकों के फायर करने की पोजीशंस बना रखी थीं। इन टैंक से तकरीबन 500 फीट पीछे फील्ड आर्टिलरी और एंटी टैंक हथियारों के मोर्चे बनाए गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल के बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम बारलीव को क्रॉस करना किस कदर मुश्किल काम था। नहर सुएज को मजीद मुश्किल बनाने के लिए पानी में बड़े बड़े पाइप्स लगाकर इनके पीछे पंप्स लगाए गए थे ताकि इनमें तेल भरकर नहर सुएज में शामिल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी में आग लगा दी जाए। इसराइल ने सीना के सहरा में बाकायदा तौर पर सड़कों का जाल बिछाया और इसराइल का ये मानना था कि दुनिया में होने वाली तमाम जंगों में आज तक ऐसा मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं बना जैसा इसराइल ने बनाया। 1967 की जंग में अरब को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिस पर मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। और इस शिकस्त के बाद अरब ममालिक के दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो 1973 में बाहर आई और 1973 में मिस्र और उर्दन ने इसराइल पर हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तान अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बिशाना खड़ा हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रंस इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने मिस्र जा पहुंचे और पाकिस्तान के इन जंगी तैयारों ने मिस्र का दिफाई निजाम संभाल लिया। इसके बाद बारी आई पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज की। एसएसजी के 200 कमांडोज 5 अक्टूबर 1973 को नहर सुएज के किनारे बिल्कुल तैयार खड़े थे। जो ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मिस्र की रॉकेट यूनिट्स और 2000 से ज्यादा तोपों ने इसराइल पर धावा बोल दिया। इस कवर फायर की आड़ में एसएसजी कमांडोज ने मोटर बोट्स के जरिए नहर सुएज को पार करना शुरू किया। इसराइल आर्मी की एसएसजी कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई और इन कमांडोज की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि इन कमांडोज के बैक साइड से मिस्री फौज लगातार गोले बरसा रही थी जो कि सीधा जाकर इसराइल आर्मी पर गिर रहे थे, इसलिए इन कमांडोज को इसराइली फौज की गोलियों से नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इन कमांडोज की मुश्किल में इजाफा तब हुआ जब इसराइली फौज ने पानी में ऑयल छोड़ दिया और नहर सुएज में आग लगा दी। अब एसएसजी कमांडोज इस नहर सुएज के दरमियान में मौजूद थे, पानी में आग लगी थी और ऊपर से इसराइल आर्मी की लगातार फायरिंग।
یہ منظر انتہائی ہولناک تھا۔ کئی ایس ایس جی کمانڈوز اس نہر کو کراس کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاک آرمی کے جوان جانتے تھے کہ یہ آپریشن سامنے نظر آنے والی موت ہے، لیکن ان کمانڈوز کی ڈکشنری میں نہ یا ناممکن جیسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں، اور اسی بات کی لاج رکھتے ہوئے یہ کمانڈوز نہر سوئز میں کودے اور پانی میں لگی اس آگ اور ہوا میں برستی گولیوں کو کراس کرتے ہوئے اس دیوار تک جا پہنچے۔ اسرائیل کے بنائے گئے اس مضبوط ترین دفاعی نظام بارلیف تک پہنچنے کے لیے پاکستان آرمی کے جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن جو ایس ایس جی کمانڈوز بارلیف تک آن پہنچے انہوں نے کچھ ہی دیر میں اس دفاعی نظام بارلیف کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ اسرائیل کا بنایا جانے والا دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم بارلیف ان کمانڈوز نے کچھ ہی دیر میں روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ پاک آرمی کے ان ایس ایس جی کمانڈوز نے فرنٹ کا 5 سے 6 کلومیٹر کا علاقہ خالی کروا لیا۔ تب مصری فوج نے نہر سوئز پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیلی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق کے قریب جا پہنچی۔ جنگ کا 8واں دن تھا اور اسرائیلی فوج دمشق سے صرف 25 میل دور تھی۔ پاکستان کا ایک بریگیڈ ابھی بھی اردن کی حفاظت کے لیے اردن میں موجود تھا۔ شام کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور پاکستان آرمی بریگیڈ نے اردن کی حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دمشق کا دفاع سنبھال لیا اور نہ صرف اسرائیل کے قدم وہیں روک دیے بلکہ اسرائیل آرمی کو پیچھے دھکیل کر گولان ہائٹ تک لے گئے۔ پاکستان ایئر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے 5 جہازوں کو مار گرایا اور یہ مار کا سر انجام دینے میں پاکستان ایئر فورس کے فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے، اور اس جنگ کے دوران پاکستان کے کسی ایک بھی فائٹر جیٹ کو ایک خراش تک نہ آئی۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ اس نے دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم بنایا ہے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور مصری آرمی اسرائیل کے اندر گھس گئی۔ پاکستان آرمی کے جانبازوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور عرب ممالک کو ایک بڑی شکست سے بچا لیا۔ مسلم ہونے کے ناطے پاکستان آرمی کا کام صرف پاکستان کا دفاع کرنا نہیں، بلکہ اگر کسی بھی مسلم ملک پر برا وقت آیا پاکستان آرمی کے یہ جوان بلا کسی جھجک کے اس ملک کا دفاع کرنے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں گے، اور عرب اسرائیل وار میں پاکستان کی شمولیت کا ثبوت آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔